तो जेजेके की मांगा फाइनली एंड हो चुकी है और बहुत सारे लोगों के इसको लेके डिफरेंट ओपिनियंस हैं। लाइक कुछ को ये अच्छी लग रही है, कुछ को ठीक ठाक, और बहुत सारे लोगों को ये बुरी लग रही है। और मैं पर्सनली थोड़ा बहुत बुरी वाली साइड पे ही फॉल करता हूँ। वेल, तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि क्यों जेजे की एंडिंग बैड है और क्यों लोग इसको इतना नापसंद कर रहे हैं। वेल, तो वीडियो में स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए लेट्स बिगिन। तो जेजेके की मांगा में बहुत सारे इनकम्प्लीट प्लॉट पॉइंट्स हैं जो उन्होंने शुरू तो करे बट इवेंचुअली उनका कोई कंक्लूजन दिया ही नहीं गेगे सर ने। जैसे कि पहला पॉइंट है वो अमेरिका वाला, जिसमें अमेरिका को कर्स्ड स्पिरिट्स चाहिए होती है एज अ फ्यूल के लिए और वो इन्वेड भी करते हैं और कुछ जापान के सॉर्सरर्स को भी उठा के ले जाते हैं। बट इस प्लॉट को इस चीज के आगे उठाया ही नहीं गया। हमें नहीं बताया गया कि उन सॉर्सरर्स का क्या हुआ, नहीं बताया गया अमेरिका की क्या इन्वॉल्वमेंट हुई आगे, क्या उसके फ्यूचर प्लान्स थे। इस प्लॉट को ऐसे शुरू किया गया और वहीं पर रख के छोड़ दिया गया। और जो दूसरा मेजर प्लॉट पॉइंट था जो उन्होंने टच करा बट दिखाया नहीं कभी भी, वो था मर्जर। उन्होंने पूरा का पूरा सेटअप करा मर्जर का फ्रॉम द स्टार्टिंग। कंजाकू का पूरा कैरेक्टर उन्होंने मर्जर के अराउंड लिखा, सारी की सारी उसकी स्ट्रगल्स मर्जर के अराउंड कराई, मर्जर को इतना हाइप करा, पूरा का पूरा कलिंग गेम मर्जर के लिए हुआ जिसमें बहुत सारे मैसिव इवेंट्स हुए थे। और फिर मर्जर हमें ना दिखा, हमें ना बताया गया, ना कुछ पता के होगा क्या मर्जर का। वेल, मैं यहाँ पे गेगे का पॉइंट ऑफ व्यू भी समझ रहा हूँ कि वो हमें एक मिस्टीरियस चीज प्रोवाइड करना चाहते थे कि मर्जर से आखिर होता क्या, बट कहीं ना कहीं हम व्यूअर्स के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये बहुत बड़ा ही मिस्ड प्लॉट पॉइंट है जो बहुत इनकम्प्लीट फील होता है। लाइक अगर गेगे को नहीं दिखाना था, ऐसा एक मिस्ट्री ही बना के रखना था मर्जर को, तो वो सीधा सीधा मर्जर को ना दिखा के मर्जर वाला प्लॉट पॉइंट ना आगे यूज करके एक ड्रीम सीक्वेंस या आफ्टर मैथ सीक्वेंस बना सकते थे जिसमें बस हमारे कैरेक्टर्स को सपने आते कि मर्जर के बाद ऐसा हो सकता है। बट गेगे चोज टू जस्ट फकिंग इग्नोर इट जस्ट लाइक माई एक्स। और मेन चीज जिसपे सारे के सारे व्यूअर्स और रीडर्स गेगे को गाली दे रहे हैं वो है सुकुना की बैक स्टोरी और हाइएन एरा। तो सुकुना की हिस्ट्री को हमेशा ही ऐसे बढ़ा चढ़ा के बताया गया कि हाइएन एरा में इतने बढ़िया सॉर्सरर्स थे, वो सब भी मिलके सुकुना को नहीं हरा पाए थे, हाइएन एरिया में सुकुना ये था वो था, उसके इतने बैटल हुए, बट ये कभी हमें दिखा ही नहीं। लिटरली हमने एक भी पैनल नहीं देखा हाइएन एरा के सॉर्सरर्स को लड़ते हुए सुकुना से। हमें बस बता दिया गया कि वो गोल्डन एरा था, वहां पे बहुत पावरफुल सॉर्सरर्स थे और सुकुना ने सबकी फाड़ दी थी, बट दिखा तो दो। ये तो वही बात हो गई ना, हमें चकले पे बिठाया, गरम करा और ठंडा ही छोड़ दिया। तो अंडरवेलमिंग पे ऑफ या फिर कंक्लूजन्स की बात करें तो वो बहुत सारे हैं। लाइक गोजो की डेथ, सुकुना का बैकग्राउंड, सुकुना की डेथ, और उसके ऊपर से केंजाकू का पूरा कैरेक्टर आर्क ही एक अंडरवेलमिंग पे ऑफ था। लाइक जेजे की मांगा का पीक टाइम था जब गोजो वैसे सुकुना की फाइट हो रहे थे। दिस फाइट वाज लिटरली द बेस्ट फाइट एंड बेस्ट मूवमेंट ऑफ जेजे के मांगा। बट गेगे ने क्या करा, गोजो जैसे एक इंपॉर्टेंट और एक बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर को ऑफ स्क्रीन मारने का डिसाइड करा, जिससे पहली बात तो फैंस भड़क गए कि भाई ये क्या करा तुमने, ऐसे कैसे मार दिया। उसकी भी ऊपर से हमें भाई एक कैरेक्टर की डेथ का इम्पैक्ट तब हो जब हम उसे मरते हुए देखे। ऑफ स्क्रीन डेथ का इम्पैक्ट उतना नहीं पहुंचता है जितना पहुंचना चाहिए। लाइक तुम इसे नारुतो का एग्जांपल लेके देखो, अगर हमें दिखाया जाता कि हाँ जिराया बहुत अच्छा लड़ रहा है, बहुत फाइट दे रहा है, फिर सडनली हम नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं और हमें पता चलता जिराया मर गया, कैसे क्यों कुछ नहीं पता, मर गया। और सिमिलरली ही सुकुना की डेथ के साथ भी यही हुआ कि भाई सुकुना को बहुत बिल्डअप दिया गया। लाइक सुकुना लास्ट वाली फाइट में सबसे पावरफुल था और उसको एक सेटिस्फाइंग एंड मिलना चाहिए था जिसमें हम व्यूअर्स को एज अ फील हो कि हाँ इसको ये डिजर्विंग डेथ मिली। बट हुआ क्या, ऐसे छुटा के फेंक दिया उसको, जैसे साला च्युइंगम छुटा के फेंक देते हैं ना टेबल से, वैसे फेंक दिया भाई सुकुना को, कुछ भी। लाइक तुम हर 5 चैप्टर बाद ये बोल देते हो कि सुकुना वाज नॉट फाइटिंग, सुकुना अपना कभी पोटेंशियल रीच ही नहीं करा, सुकुना 100% दिया ही नहीं, सीरियस ही नहीं, और फिर इवेंचुअली सुकुना 2 चैप्टर्स में मर जाता है। भाई 100% कहाँ गया भाई, सुकुना का पावर स्केलिंग कहाँ गई। हाँ बस वो आए मारे, मेगुमी ने लड़ना स्टार्ट करा, सुकुना मर गया इतना इजीली। सच में इस चीज का परफेक्ट एग्जांपल जेजेके में खुद ही एग्जिस्ट करता है, जो है माहितो की डेथ। लाइक माहितो को हमें बहुत स्ट्रांग बताया गया था, उसकी और यूजी की राइवलरी सेट हुई थी, और फिर जब यूजी इवॉल्व होकर माहितो को मारना शुरू करता है और फिर वो जो पूरा का पूरा सीक्वेंस आता है जहाँ उन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन होती है और माहितो को एक ब्रूटल डेथ मिलती है, वो एक्चुअली में पे ऑफ फील होता है कि हाँ भाई फाइनली के इस कुत्ते आदमी को कुत्ते जैसी ही मौत मिली। बट सुकुना के केस में कुछ भी नहीं हुआ। लिटरली यूजी ने 2-4 डायलॉग बोले, सुकुना ने उन पर रेस्पॉन्ड भी नहीं करा और सुकुना मर गया। रेपिटेटिवनेस, इस बात पे तो कोई डिनाई नहीं कर सकता कि गोजो और सुकुना की फाइट के बाद पूरी की पूरी मांगा एक रिपीट साइकिल पे ही चल रही थी। लाइक लिटरली पहले एक कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कराया जाता है, उसका बिल्डअप दिया जाता है कि ये मारेगा सुकुना को, ये बनेगा हमारा मसीहा, ये है हमारा नायक, और फिर अगले ही पैनल में डेड भाई डेड, खत्म, टाटा बाय बाय, गया।
फिर साइकिल कंटिन्यू होती है, फिर से एक कैरेक्टर आता है, पूरा का पूरा सेटअप होता है, उसको दिखाते हैं कि हाँ ये लड़ेगा, फिर पिटता है, फिर एक कैरेक्टर आता है, फिर ये लड़ेगा, पिटता है। भाई इट ऑल बिकेम रेपिटेटिव। लाइक लिटरली अगर वो कोई इंपैक्ट छोड़ते कि हाँ कि सुकुना को डैमेज करके जा रहे हैं, सुकुना को बहुत ज्यादा मार के जा रहे हैं, या सुकुना कमजोर हो गया, नहीं, लाइक लिटरली हर 5 चैप्टर के बाद तो उराऊ में बोल देती सुकुना सामा तो ट्राई ही नहीं कर रहा है, वो तो खेल। अरे तो भाई फिर कैरेक्टर का पर्पस क्या था आने का? बस स्टोरी को लंबा खींचना। और इन सब के भी ऊपर चौथा पॉइंट जो सबसे ज्यादा लगता है मुझे पर्सनली बुरा, वो है कि कैरेक्टर्स की डेथ को जोक ही बना दिया भाई। लाइक जेजेके की मांगा ही इस चीज के लिए जानी जाती थी कि उसके किसी भी कैरेक्टर पे प्लॉट आर्मर नहीं है, कभी भी टपक सकता है, कैसे भी टपक सकता है और कोई भी मार सकता है। बट लास्ट में क्या करा? हक दिया। पहला, नोबारा को वापस लाने की क्या जरूरत थी? और अगर तुम लाए भी तो एटलीस्ट गिव सम फकिंग रीजन। ऐसे अनएक्सपेक्टेडली और रैंडमली ले आओगे तो वो भाई फील ही नहीं होगा। और नोबारा की डेथ वाज अ मेजर टर्निंग पॉइंट फॉर यूजी's कैरेक्टर, और तुमने उसी पे हक दिया। और हगा नोबारा को तुमने लिटरली उस मूवमेंट के लिए मेन कैरेक्टर बना दिया। लिटरली वो आई, उसने सुकुना की उंगली पे 3-4 ठोका और सुकुना मर गया। लाइक एक कैरेक्टर जो 100 चैप्टर तक डेड था, अब वो मेन स्टोरी का MVP है। क्यों? क्योंकि ट्रायो कंप्लीट करना है तुमको। भाई तो ये तो जेनरिक एनीमे ही हो गई ना, जिसमें हाँ तुम्हारे ट्रायो को कुछ नहीं हो सकता, वही हराएंगे। कहाँ गई सडन डेथ्स? कंट्रोल। फिर लास्ट में उन्होंने गोजो की बॉडी में यूता को भेज दिया जस्ट बिकॉज उनको हाइप चाहिए थी कि अच्छा ठीक है मांगा परफॉर्म नहीं कर रही, गोजो को जगा देते हैं, फैन बॉयज उछल जाएंगे और हमारी मांगा की सेल्स बढ़ जाएंगी, बट जिंदा नहीं करेंगे। ना, यूता को डाल देते हैं। अरे ठीक है, यूता को डाला तो डाला, उसने करा क्या? उसने फाइट में उखाड़ क्या लिया? वो लिटरली आके 2 चांटे खा के तो चला ही गया। फिर सुकुना यूता की भी मार लगाता है गोजो की बॉडी में, और हमें पता चलता है कि यूता भाई बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में है। यूता को भाई 5 मिनट मिले थे, मे बी वो कम बैक करेगा नहीं करेगा। इतना ज्यादा बिल्डअप दिया गया इस बात पे कि यूता बचेगा कि नहीं बचेगा, बट क्या वो जाते हैं और दिखते हैं कि यूता तो ठीक बैठा है। यूता तो मस्त चिल बैठा है भाई अभी के, उसको दे दो पॉपकॉर्न और चाय, वो जेजेके की स्टोरी खुद लिखने बैठ जाए। तो यार ये कैसा कंक्लूजन और पे ऑफ है? और डेथ का तो मतलब ही नहीं है। वो ही गुरु में मरता है कोट वाला बंदा अपना, वो जिंदा हो गया लास्ट में, तो मारा ही क्यों जब तुम्हें जिंदा ही करना था? बस उस मोमेंट के लिए, हमें थोड़ा सा सैड फील कराने के लिए। बट उस मोमेंट पे जो हम सैड फील करे थे, उन फीलिंग्स की तो आप मार दी ना भाई बाद में आके। ओ भाई ये वीडियो एनालिसिस और डिस्कशन से ज्यादा रोस्ट वीडियो बन गई समहाउ, बट दीज वर द पॉइंट्स जो मुझे लगे कि क्यों जेजेके की एंडिंग बैड थी। और अगर आप लोगों को इसमें कुछ अपना ऐड करना है तो आप कमेंट्स में कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। पीस out.